आपका होमवर्क था लास्ट लेक्चर में कि आपको एनर्जी की फॉर्म्स को करना था, न्यूक्लियर एनर्जी एंड हीट एनर्जी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को रीड. So inshallah in this lecture we will discuss interconversion of energy, or this is also known as the law of conservation of energy. So energy cannot be destroyed, however it can convert it into some other forms. या फिर इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another form. This is called the law of conservation of energy. अपने नोट्स में लिख लीजिए. For example, rub your hands together quickly. जब आप अपने हैंड्स को रब करते हैं क्विकली, यू विल फील दैम वार्म. आप उनको थोड़ा गर्म फील करते हैं. यू हैव यूज योर मस्कुलर एनर्जी इन रबिंग हैंड्स, एज अ रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड. तो आपको पता है जब भी आप एनर्जी को यूज़ करते हैं तो हीट एनर्जी जो है प्रोड्यूस्ड होती है. इन दिस प्रोसेस ऑफ रबिंग हैंड्स मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. क्यों? क्योंकि आपने किसी चीज़ को वर्क किया. वर्क हमेशा मैकेनिकल होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? वार्म के अंदर, यानी कि हीट एनर्जी के अंदर. प्रोसेस इन नेचर आर द रिजल्ट्स ऑफ एनर्जी चेंजेस. अगर आप नेचर की बात करें, जितनी प्रोसेस हैं वो सब किसकी मदद से हैं? एनर्जी चेंजेस की मदद से. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज टेकन अप बाय वाटर इन द ओशियंस. अगर अब बात की जाए कि जो हमारा जो सन है वहाँ से कुछ एनर्जी ली जाती है वाटर के ज़रिए. मतलब वाटर लेती है सन से एनर्जी ओशंस के अंदर, समंदर के अंदर. सन एनर्जी देता है, हीट एनर्जी. किसको? वाटर को, पानी को. दिस इंक्रीजेज द थर्मल एनर्जी. ये थर्मल यानी कि हीट एनर्जी को इंक्रीज करता है. थर्मल एनर्जी जो होती है कॉज करती है वाटर को टू एवापोरेट फ्रॉम द सरफेस टू फॉर्म वाटर वेपर्स. तो जब वो हीट सन से आएगी, तो वो जब भी सन से लेकर ओशन में जाएगी तो ओशन के अंदर जो वाटर है वो हीटअप होगी, और वो हीटअप होकर थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और थर्मल एनर्जी के जरिए एवाप्रेशन होगी. दीज वेपर्स राइज अप एंड फॉर्म क्लाउड्स. फिर ये वेपर्स जाते जाते काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मूव करते करते मोशन में जाके वेपर फॉर्म में क्लाउड्स बना लेंगे. फिर एज दे कूल डाउन, जैसे ही वो कूल होंगे, दे फॉर्म वाटर ड्रॉप्स एंड फॉल डाउन एज अ रेन. जैसे ही वो कूल होंगे तो वो फिर रेन यानी कि बरसात यानी कि बारिश बन के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में नीचे आ जाएंगे. सो पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो चेंज होती है इस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी के अंदर. एज द रेन फॉल्स, दिस रेन वाटर में रीच अ लेक और अ डैम. तो ये जो रेन होती है काइनेटिक एनर्जी के जरिए वाटर फॉल होती है और वो लेक या फिर डैम के अंदर गिर जाती है. एज द रेन वाटर फ्लोज डाउन, द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू थर्मल एनर्जी, while parts of the kinetic energy of flowing water is used to wash away soil particles of rocks known as soil erosion. अब बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये मेरे नज़दीक. क्यों? जैसी आपकी रेन जो होती है, पानी, वाटर जब भी नीचे वो फ्लो डाउन करती है तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना उस वाटर की, बारिश की, वो चेंज हो जाती है थर्मल एनर्जी में. यानी कि कुछ पार्ट हो गया थर्मल एनर्जी में, टी थर्मल एनर्जी में कन्वर्टेड, और जो अदर पार्ट होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर, जो कि लेक्स में फ्लो हो रही होती है वाटर, वो कुछ पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के पार्टिकल्स यानी कि मिट्टी के पार्टिकल्स, तो वो रॉक्स यानी कि जो स्टोन्स होते हैं उनको हटा देती है पानी. ठीक है? तो वो जो पानी उस रॉक्स को हटा देता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, दैट इज नोन एज सॉइल एरोजन. जब भी हम कहते हैं ना कि सॉइल एरोजन हो रही है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी पानी की रॉक्स को, स्टोन्स को हटा देती है, सॉइल को हटा देती है, दैट इज नोन एज द सॉइल एरोजन. अगर हम यही बात एक और तरह पढ़ें तो आगे आ जाते हैं. During the interconversion of energy from one form to other forms, the total energy at any time remains constant. ये वही बात आ गई लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम जो हमने पढ़ा था. टोटल का मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट. इसी तरह एनर्जी भी, टोटल एनर्जी की बात हुई है, यानी कि टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो ये दोनों चीज़ें कैसी रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं. जब ये कांस्टेंट रहती है तो टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है. इसी तरह ऊपर अगर एक पिक्चर चेक करें इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी की, इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी. कैसे? तो इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दरअसल ये काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर एग्जांपल माउंटेन बना हुआ है. यहाँ पर एक स्टूडेंट साइकिलिंग कर रहा है और वो अपनी एनर्जी को इन कर रहा है, लगा रहा है. यहाँ पर जाके वो एक पोजीशन पर आ गया, पर्टिकुलर पोजीशन पर. एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. फिर वो पोटेंशियल एनर्जी मोशन में जाके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. यानी कि जो मोशन में पहले थी नंबर 1, दिस इज, ये काइनेटिक एनर्जी थी. यहाँ पर आके वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई,
और फिर वो पोटेंशियल एनर्जी दोबारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो दैट इज़ नोन एज द इंटर कन्वर्जन ग्राफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो ये आप अपने तौर पर समझ लिएगा, मैंने आपको इसका समझा दिया है, ठीक है। अच्छा, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी में फॉसिल फ्यूल्स आपको पता है, द बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो आपकी हीट एनर्जी रिलीज करते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। वी हैव न्यूक्लियर फ्यूल्स, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अच्छा, ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल को ज़रूर पढ़ लेना, इसके एग्जाम्पल्स को याद कर लेना। एनर्जी फ्रॉम वाटर, एनर्जी फ्रॉम वाटर और एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। टाइड्स का मतलब वेव्स जो होती हैं, और वाटर का मतलब जो डैम्स से मिलती है एनर्जी। एनर्जी फ्रॉम सन, सोलर एनर्जी होती है। सोलर हाउस हीटिंग जो होती है ये हम पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। सो सोलर हाउस हीटिंग क्या होती है? द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इज़ नॉट न्यू, ये कोई नई बात नहीं है। हाउएवर इट्स यूज इन हाउसेज एंड ऑफिसेज एज वेल एज फॉर कमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पसेस, इट्स क्वाइट रिसेंट। जो आजकल हमारे घर में सोलर सिस्टम चल रहा है हाउसेज में, ऑफिसेज में, ये बहुत कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, और ये बहुत ज़्यादा नया है ये एक तरीके से। कंप्लीट सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम आर सक्सेसफुल यूज इन एरियाज विद मिनिमम अमाउंट ऑफ सनशाइन इन विंटर। तो जो कंप्लीट सोलर हाउस हीटिंग होती है वो सक्सेसफुल है आजकल के दौर में, जिनमें विंटर्स होते हैं और अमाउंट ऑफ हीट भी कम होता है, उनमें भी सक्सेसफुल है ये सिस्टम। कैसे? अ हीटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू सम थिंग्स लाइक, कौन कौन सी थिंग्स? कलेक्टर, स्टोरेज डिवाइस और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इन तीनों पर हमारे पास बेस करता है। कलेक्टर का मतलब तो आप समझ गए होंगे, जो चीज़ कलेक्ट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसके बाद सॉरी स्टोर करती है इसके बाद, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो फिगर 6.21 में आप देखो सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम कैसे चलता है, आओ देखते हैं। शो द सोलर कलेक्टर मेड ऑफ ग्लास पैनल्स ओवर ब्लैंक मेटल प्लेट्स। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो ये सनरेज वाला, ये ग्लास का मेटल प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है, ग्लास का। द प्लेट्स एब्जॉर्ब द सन्स एनर्जी विच हीट्स अ लिक्विड फ्लोइंग इन द पाइप्स एट द बैक ऑफ द कलेक्टर। तो अगर आप कलेक्टर, हमारे पास यहाँ पर इस वक्त क्या है, ये कलेक्टर है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास जो है कुछ पाइप्स जा रहे होते हैं, ये पाइप्स हैं। तो ये किसको हीट करते हैं? लिक्विड को हीट करते हैं जो कि पाइप के अंदर होता है एट द बेस ऑफ द कलेक्टर। बेस यानी कि ये जो इसकी नीचे वाला पार्ट है। द हॉट वाटर कैन बी यूज फॉर कुकिंग, वॉशिंग एंड हीटिंग द बिल्डिंग्स। तो ये जो हॉट वाटर होती है किसके लिए यूज हो सकती है? कुकिंग, वॉशिंग और हीटिंग द बिल्डिंग्स के लिए। सोलर एनर्जी इज यूज इन सोलर कुकर्स, सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स, सोलर पावर प्लांट, तो इनके अंदर ही यूज़ होती है। तो ये तो हमारे पास कुछ एक जनरल रिप्रेजेंटेशन थी और ये फिगर थी हमारे पास। आओ इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सोलर सेल्स क्या होते हैं? तो सोलर सेल्स को अगर हम बात करें, सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर सेल्स। देखो, अभी जो हमने पढ़ा वो तो ये था कि सोलर एनर्जी के ज़रिए जो गर्म चीज़ें हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं, लाइक सोलर पावर प्लांट और हीटिंग जनरेटर और डिस्टिलेशन प्लांट्स। मगर अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है सोलर एनर्जी। अ सोलर सेल ऑल्सो कॉल्ड फोटो सेल इज मेड फ्रॉम सिलिकॉन वॉफर, ठीक है, उससे क्रिएट किया जाता है। When sunlight falls on a solar cell या solar plate, जैसे कि आप ये देख सकते हैं solar plate, it converts the light directly into the electrical energy. कैसे? Solar cells are used in calculators, watches and toys. Large numbers of solar cells are wired together to form solar panels. ठीक है, ये जो solar panel नज़र आ रहा है आपको, solar panels can provide power to telephone booths, lighthouses and scientific research centers. Solar panels are also used to power satellites. Several other methods to trap sun rays are underway. अभी उसमें है, रिसर्च में है. If scientists could find an efficient and inexpensive method to use solar energy, then the people would get clean, limitless energy as long as the sun continues to shine. तो ये बात तो आपको पता चली गई होगी कि अगर हमारे पास सोलर एनर्जी इतनी हो जाए तो हम फिर काफ़ी कुछ चीज़ों को चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, telephone booths, lighthouses, and scientific research centers. Solar panels are also used to power satellites. Several other methods to trap sun rays. अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया। तो ये हमारे पास एक्चुअली सोलर का एक मेथड है, सोलर सेल्स का, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी हमने पढ़ लिया। अब आपका होमवर्क क्या है? विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम बायोमास आपको पढ़नी है, और मास एनर्जी इक्वेशन को आए हम डील करते हैं। तो मास एनर्जी इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये आइंस्टाइन ने प्रोड्यूस की थी।
आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यहाँ पर एम मास है और ई एनर्जी है। अकॉर्डिंग टू हिम अ लॉस इन द मास ऑफ अ बॉडी प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। जब भी हमारे पास बॉडी में से लॉस होता है मास का, तो वो क्या प्रोवाइड करता है? अ लॉट ऑफ एनर्जी। दिस हैपन्स इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। द रिलेशन बिटवीन मास एम एंड एनर्जी इज गिवन बाय आइंस्टाइन्स एनर्जी मास इक्वेशन। हेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 इंटू एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। द अबव इक्वेशन शोज दैट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैटर। ट्रिमेंडस मतलब ज़्यादा और अमेजिंग अमाउंट में एनर्जी हमारे पास ऑब्टेन हो सकती है। कब? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैटर से। इट अपेयर्स दैट मैटर इज अ हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बताती है कि मैटर क्या है? हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम आवर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इज बेस्ड ऑन द अबव इक्वेशन। तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो प्रोसेस है वो इस इक्वेशन से हमारे पास मिलता है। द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस ऑन द सन एंड स्टार्स फॉर द लास्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो हमारे पास यही प्रोसेस जो है सन्स और स्टार्स में हो रहा है मिलियंस ऑफ ईयर्स में। ओनली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सन्स एनर्जी रीचेज द अर्थ। बहुत कम हमारे पास सन से एनर्जी आती है, हालांकि इतना ज़्यादा एनर्जी है कि हम सोच भी नहीं सकते। दिस वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सन्स एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। यही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी नहीं है, लाइफ का बाइस है इस दुनिया में। ठीक है। अच्छा जनाब, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स को पढ़ लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो ओल्ड डिकेज होते हैं ऑफ एनिमल्स। वी आर यूजिंग electricity in houses, offices, schools, businesses, centers, factories, and in farms. We have different ways of generating electricity. Most of the electricity is obtained using the fossil fuels such as oil, gas, and coal. तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, वो कोल, ऑयल और गैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? और ये बहुत ज़्यादा ऑब्टेन यूजफुल मेथड है अगर आपके पास एमसीक्यूज में आए। फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न इन थर्मल पावर स्टेशंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, बात मैंने की थी कि एनिमल डिकेज, तो ये जो कोल है ये एनिमल का ही तो डिके होता है। अच्छा, हम अगर फॉसिल फ्यूल किससे कहते हैं एनर्जी को? ऑयल, गैस और कोल से जो एनर्जी बनती है। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो बर्न किए जाते हैं थर्मल पावर स्टेशन के अंदर टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। वेरियस एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल आर डिस्क्राइब इन अ ब्लॉक डायग्राम एज शोन द फिगर 6.27। तो ये हमारे पास सेवरल एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो कैसे? नंबर 1 है बर्निंग प्रोसेस। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल्स एज इनपुट, वो हमारे पास केमिकल एनर्जी इनपुट की जाती है। उसके बाद बर्निंग प्रोसेस में क्या होता है? हीट एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर स्टीम इन अ बॉयलर। तो वो जो बॉइलिंग वाटर होती है उसके अंदर स्टीम प्रोड्यूस करती है, हीट। फिर क्या होता है? चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी इनटू मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई होती है स्टीम की, वो यूज टू टर्न अ टरबाइन। टरबाइन यानी कि जो आपके डैम्स के जो टरबाइंस होते हैं, या फिर जो आप देखते हैं ना फिल्मों में कि वो जो एक बड़ा सा टावर होता है उसके कुछ पंखे होते हैं यूं करके वो चलते हैं, दैट इज नोन एज द टरबाइन। तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है सो काइनेटिक एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम टरबाइन इज यूज टू रन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर ट्रांसफरिंग मैकेनिकल एनर्जी। तो वो मैकेनिकल एनर्जी किसको यूज़ करती है? अब जनरेटर्स को चलाने के लिए। कैसे? टरबाइंस के जरिए। टरबाइन से करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर को यूज़ करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी का आउटपुट देता है। तो सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है? केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है, सी एस, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड। सी का मतलब केमिकल एनर्जी और एस का मतलब स्टोर्ड। उसके बाद हीट एनर्जी जो होती है प्रोड्यूस्ड होती है और वो फिर बॉयल करती है स्टीम इंजन को। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसको चलाती है? टरबाइन को। और टरबाइन जो है उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है टू यूज़ इलेक्ट्रिक जनरेटर। और इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को आउटपुट देता है। तो ये आपके पास एक जनरल मैंने रिप्रेजेंटेशन बनाई है, हालांकि आप याद करोगे इस वाले बॉक्स को। ठीक है। होप दिस फाइंड्स यू इजी। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट ये आप खुद रीड करोगे। ठीक है। फ्लो डायग्राम ऑफ एनर्जी, ओके, ये पढ़ लेते हैं। फ्लो डायग्राम ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर। इन एन एनर्जी कन्वर्टर अ पार्ट ऑफ द एनर्जी टेकन यूज्ड अप बाय द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। तो जो भी हमारे पास एनर्जी ली जाती है वो हमारे पास यूजफुल वर्क के अंदर, एनर्जी कन्वर्टर के अंदर यूज होता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी। डिसिपेटेड का मतलब ज़ाया हो जाती है एज हीट एनर्जी। साउंड एनर्जी जिसको हम कहते हैं नॉइस इनटू द एनवायरनमेंट। एनर्जी फ्लो डायग्राम्स गिवन बिलो शो द एनर्जी टेकन अप बाय एनर्जी कन्वर्टर टू ट्रांसफॉर्म इट टू द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कैसे आओ पढ़ते हैं।
इलेक्ट्रिक लैम्प की बात करें, एन इनकैंडेसेंट लैम्प यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनकैंडेसेंट लैम्प जिसके ऊपर आपका शीशा लगा होता है। इनपुट आई एनर्जी, उसने इलेक्ट्रिक लैम्प प्रोड्यूसेस लाइट एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक लैम्प होता है वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है लाइट एनर्जी के ज़रिए, और जो इलेक्ट्रिक लैम्प होता है वो प्रोड्यूस करता है हीट एनर्जी के ज़रिए आउटपुट। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक लैम्प का। व्हीकल रनिंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन अ लेवल रोड। फ्यूल इन अ कार इज अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। इनपुट, आउटपुट क्या होगा? हीट एनर्जी। इग्निशन ऑफ फ्यूल कॉजेज हीट एनर्जी। इग्निशन ऑफ फ्यूल का मतलब जलना। जलना, जब फ्यूल जलता है तो वो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इग्निशन फ्यूल इन द पिस्टन प्रोड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी। और जब पिस्टन के अंदर इग्निशन बर्न होती है, यानी कि उसको इग्निशन का मतलब जलना, पिस्टन के अंदर जो फ्यूल जलता है वो काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, और फ्यूल प्रोड्यूस करता है हीट एनर्जी को, और इग्निशन ऑफ फ्यूल कॉसेस साउंड एनर्जी नॉइजेस को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ये सब किस में कन्वर्ट हो जाता है? वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट्स आउटपुट। एनर्जी सेवर्ड लैम्प की बात करें, एन एनर्जी सेवर्ड लैम्प इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है इनपुट, और इसकी जो आउटपुट होती है वो होती है लाइट एनर्जी आउटपुट। पावर स्टेशन में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर इनपुट ये होता है, फिर वो जाकर हीट एनर्जी में ड्यू टू फ्रिक्शन कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में ऑफ फ्लोइंग वाटर में कन्वर्ट होती है, साउंड एनर्जी में नॉइज में कन्वर्ट होती है, वर्क डन में कन्वर्ट होती है, और फिर एंड में जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक जनरेटर इसका आउटपुट होता है, और ये फिर वापस इंटर कन्वर्जन आपस में हो जाती है बैकवर्ड साइकिल में। यानी कि जो फर्स्ट स्टेप था वही लास्ट होगा, और फिर लास्ट स्टेप जाकर दोबारा से फर्स्ट स्टेप बन जाएगा। दिस इज नोन एज द फ्लो डायग्राम ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर। ईजी है, इसको आप अपने तौर पर रीड कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डील करेंगे एफिशिएंसी और पावर को।